बेटा पढ़ाई सिर्फ एफएससी तक है। बेटा एफएससी कर लो एक दफ़ा, उसके बाद ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। बेटा एफएससी कर ली, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अमार दिलावर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग एफएससी कर रहे हैं या आप लोग एफएससी कर चुके हैं या आपका कोई भी रिलेटिव या आपके बच्चे एफएससी में हैं और एफएससी के बाद आप लोग भी परेशान हैं कि एफएससी के बाद कौन कौन सी डिग्रीज़ वो कर सकते हैं, किन किन डिग्रीज़ का स्कोप है, तो इस वीडियो में हम डिटेल से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी एफएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उन्हें दो बातों का नहीं आप तीन बातों का ख्याल रख लें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि आपने अवेयरनेस लेनी है कि कौन कौन सी डिग्रीज़ आजकल ऑफ़र हो रही हैं। हमारा स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि एफएससी के बाद वो किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर लें, आप एफएससी के किसी भी बच्चे से पूछें क्या तुम एफएससी के बाद क्या करोगे, तो वो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा। अगर आप उससे पूछें कि इंजीनियरिंग कौन कौन सी करोगे तो कहेगा मैं सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या ज़्यादा बच्चों को सिविल पता होगा। इसके अलावा बच्चों को डिग्रीज़ का पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आप सबसे पहले अवेयरनेस लें। सबसे पहले ये देखें कि कौन कौन सी डिग्रीज़ ऑफ़र हो रही हैं। जब आपको सारी डिग्रीज़ का पता होगा फिर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक डिग्री चूज़ कर सकेंगे। तो आपको पता है कि आजकल कई ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनका आज से 10 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। मशीन लर्निंग 10 साल पहले किसी को भी नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था। तो इसके अलावा ई कॉमर्स आ गई है, इसके बाद फ्रीलांसिंग आ गई है, इसके बाद होटल मैनेजमेंट आ गई है। तो ऐसी कई न्यू डिग्रीज आजकल हमारे पास मौजूद हैं जिनका बच्चों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपने अवेयरनेस हासिल करनी है कि आजकल कौन कौन सी नई डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, कौन सी ऐसी नई डिग्रीज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और जिनका स्कोप ज़्यादा है। आने वाले दिनों में उनकी डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि रोबोटिक्स की डिमांड आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगी, टेलीकम्युनिकेशन की डिमांड बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ेगी, ई कॉमर्स, ऑनलाइन जितनी भी जॉब्स हैं उनकी आने वाले दिनों में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एक और बात जिसका आप सब लोगों ने ख्याल रखना है कि अक्सर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि किस डिग्री का स्कोप है, किस में जॉब आसानी से मिल जाती है, हमारे बच्चे कौन सी डिग्री करें। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में बिठा लें कि डिग्री का स्कोप नहीं होता, बंदे का स्कोप होता है। कि बंदे को कुछ आता है तो उसका स्कोप है। डिग्री आप कितनी भी अच्छी कर लें, कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लें, लेकिन अगर आपको ही कुछ नहीं आता तो उस डिग्री का स्कोप या वो डिग्री आपको कोई भी फायदा नहीं दे सकती। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरों से पूछने की बजाय कि किस डिग्री का स्कोप है, खुद सर्च करें और अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट किस डिग्री में है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी ऐसी डिग्री में है कि जिसका स्कोप नहीं है, जिसमें लोग कहते हैं कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन आप फिर भी वही डिग्री करें क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप उसको अच्छे से सीखेंगे और जब आप उसमें प्रोफेशनल बन जाएंगे तो जॉब्स आपके लिए उसमें खुद ही ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो स्कोप की बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने इंटरेस्ट की तरफ जाएं कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो आप वही डिग्रीज ज्वाइन करें। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिग्रीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के बारे में। इसमें सबसे टॉप पे स्टूडेंट्स तो वही हैं जिन्होंने एमबीबीएस करना है और बीडीएस करना है। उनके लिए ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे, उनके एफएससी में नंबर्स बहुत ज़्यादा, ये बच्चे तो ऑटोमेटिकली एमबीबीएस और बीडीएस में चले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की कि जिनका कुछ नंबरों से एमबीबीएस या बीडीएस में मेरिट नहीं बना होगा। तो ऐसे लोग क्या करें? इनके लिए सबसे अच्छी ऑप्शंस जो मेरे ख्याल में है कि आपको पता होगा कि जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ अलाइड साइंसेज की भी डिग्रीज हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेज में जो डिग्रीज आपके पास आती हैं उसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री आती है, रेडियोलॉजी की डिग्री है, जैसा कि उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी की डिग्री है, जैसा कि उसमें डेंटल टेक्नीशियन की डिग्री है, ऑप्थोमोलॉजी की डिग्री भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कुछ डिग्रीज करवा रही है। उसके अलावा जो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो भी कुछ डिग्री करवा रही है। तो ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आपको जॉब्स इजीली मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बच्चों के नंबर कुछ कम भी हैं तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि अलाइड साइंसेज की डिग्री करवा रहे हैं, जैसे कि शिफा वाले जो इस्लामाबाद में हैं, वो शिफा वाले भी अलाइड साइंसेज में कुछ डिग्री करवा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ से भी डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उन मेडिकल स्टूडेंट्स की जिनके नंबर कुछ ज़्यादा कम है, मतलब कि जिनके आजकल 80%
85% तक मार्क्स हैं वो लोग कहाँ जा सकते हैं। तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आजकल बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ भी जाएं। ये एक इमर्जिंग फील्ड है और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो आपके पास डिग्रीज बच जाती हैं वो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ये डिग्री भी बहुत अच्छी है। फूड टेक्नोलॉजी का भी आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है, माइक्रोबायोलॉजी का भी आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद आप उसमें रिसर्च में जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल के रिलेटेड फील्ड्स हैं उसमें फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं, उसके बाद आप फार्मेसी कर सकते हैं, उसके बाद आप DVM कर सकते हैं, उसके बाद आप HND ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटिशियन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों के पास एक और ऑप्शन बनती है कि अगर आप लोग एकेडमिक्स में अच्छे हैं, अगर आप लोग समझते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसी सब्जेक्ट में बैचलर्स कर लें। मतलब आप BS कर लें ज़ूलॉजी में, BS कर लें केमिस्ट्री में, उसके बाद आप MPhil के बाद किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में किसी भी अच्छी पोस्ट पे पढ़ा सकते हैं। और अगर आप काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और आपका CSS का इरादा है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपल BA या BS भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में BS कर लें और उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करें कि जो CSS में भी आपको हेल्प दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की, कि जिन स्टूडेंट्स ने प्री इंजीनियरिंग की हुई है उनके पास आगे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो अगर आजकल हम बात करें कि किस इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा स्कोप है, तो टू बी वेरी फ्रैंक कोई भी इंजीनियरिंग जो कंप्यूटर के रिलेटेड है उसका स्कोप सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप कंप्यूटर में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या जैसा कि मैंने आपको नई फील्ड्स बताई हैं कि आप फास्ट से कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। लेकिन ये डिग्रीज़ ऐसी हैं कि इन डिग्रीज़ के साथ आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर हम इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो जैसा कि मैं भी साउथ कोरिया में हूँ, तो यहाँ अगर मैं रैंक करूँ कि सबसे ज़्यादा किस इंजीनियरिंग की डिमांड है, तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है। तो अगर आप ये वाली इंजीनियरिंग्स भी कर लेते हैं तो इसके बाद आपके पास स्कॉलरशिप्स की भी ऑप्शन है। और इंजीनियरिंग फील्ड में आपके पास आर्मी में जाने की ऑप्शंस भी हैं कि आप आर्मी से इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, कि पाकिस्तान आर्मी आपको 4 साल की इंजीनियरिंग भी करवाती है और उसके साथ वो आपको पे भी करती है। और जब आप इंजीनियर बन जाते हैं तो उसके बाद आपको कैप्टन रैंक मिलता है और आप पाकिस्तान आर्मी में सर्व करते हैं। और आप इंजीनियरिंग करके भी आर्मी में जा सकते हैं कि आप बाहर से किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर लें और उसके बाद आप आर्मी में डायरेक्ट कैप्टन, यानी जिसको शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जाता है, उसके थ्रू आप आर्मी में चले जाएं। और लड़कियां भी इंजीनियरिंग करके आर्मी में जा सकती हैं। मतलब लड़कियां इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके आर्मी में जा सकती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद जा सकती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद जा सकती हैं। तो लड़कियां क्योंकि इंजीनियरिंग में होती भी बहुत कम है, तो अगर लड़कियां इंजीनियरिंग करके आर्मी के लिए ट्राई करें तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये एक अच्छी रिस्पेक्टेबल फील्ड भी है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ जर्नल फील्ड्स की बात करेंगे जिनका आजकल स्कोप बहुत ज़्यादा है और अगर आपका उनमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आजकल होटल मैनेजमेंट की डिग्री बहुत अच्छी है, उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट की डिग्रीज़ हो रही हैं, उसके बाद टूरिज़म पे डिग्रीज़ हो रही हैं, उसके बाद वीडियो मेकिंग पे डिग्रीज़ हो रही हैं, उसके बाद मीडिया रिलेटेड डिग्रीज़ हो रही हैं। तो अगर आप वो डिग्रीज़ भी करते हैं और आपका इंटरेस्ट है तो आप इस डिग्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और इनका भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो लास्ट में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले कोई भी स्किल सीखें। मतलब कि शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, मतलब 6 महीने के और 1 साल के कोर्सेज होते हैं, उन्हें वो सबसे पहले लाजमी करने चाहिए। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं उसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, उसमें आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, उसमें आप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं, उसके अलावा आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो मेकिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, उसके बाद आप ई-कॉमर्स में कोर्स कर सकते हैं। तो कई ऐसे कोर्सेज हैं कि जो आप छोटे कोर्सेज करके, मतलब आप 6 महीने और 1 साल कोर्सेज करके आप बहुत ज़्यादा अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं कि आपके पास ऐसी स्किल आ जाती है जिसकी आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इतने छोटे से वक्त में सारी डिग्रीज़ को डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है। अगर आप किसी भी डिग्री के बारे में मज़ीद डिस्कशन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी भी डिग्री पे स्पेसिफिक बात करूं या उसके एक्सपर्ट का इंटरव्यू करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप किस डिग्री का स्कोप जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा फेसबुक पेज कैरियर काउंसलिंग भी ज्वाइन करें, जहां पे मैं मुख्तलिफ एडमिशन, स्कॉलरशिप्स और डिफरेंट जॉब्स के बारे में पोस्ट करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।